हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं। 7.2 एक्सरसाइज में सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। उन दोनों फॉर्मूलों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख कर बताता हूं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब x1 x2 ये तो वही चीजें हैं जो हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। x1 x2 जो होता था, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होते हैं, x डैश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला। और अगर हम y डैश निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करें y डैश, तो y डैश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x1 x2 y1 y2 ये वही चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ चुके हैं। अब ये m1 m2 क्या चीजें होती हैं? ये होते हैं रेशियोज। मान लो कोई लाइन दे रखी है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये वाली लाइन दे रखी है, ठीक है। इस वाली लाइन को 3 बराबर पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, मान लो 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये P है, ये Q है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ RS, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ 3 2, यहाँ पे ले लेते हैं 4 1, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो वही हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इस तरह से। और जब हम इस r के कोऑर्डिनेट्स निकालने चाह रहे हैं, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसके पॉइंट्स हम p कोऑर्डिनेट और q कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे जब इसको निकालने के लिए जो हम रेशियो यूज करेंगे ना, m1 और m2, जो ये चीजें हैं m1 और m2, वो जो रेशियो यूज करेंगे वो हम लेंगे 1 2 और 3 पार्ट्स है ना। तो अगर हम इसके निकाल रहे हैं तो 1 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर बच रहे हैं। हम r के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने चाह रहे हैं तो 1 पार्ट तो इधर हो गया ये वाला, और 2 पार्ट 1 और 2 बच रहे हैं इधर, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 1 इधर है ना, तो 1 तो रहेगा इधर, और 2 पार्ट्स इधर हैं तो 2 रहेगा इधर। तो रेशियो हम यूज करेंगे 1:2। ये होता है हमारा m1 m2। जो पहला वाला होता है ये m1 होता है और जो दूसरा वाला होता है ये m2 होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई m1 और m2 की। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन फॉर्मूले की मैं बात करता हूं, उसके बाद दूसरे फॉर्मूले की, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ही इजी है। अगर हम x डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने चाहें तो लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और हम अगर y डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। जब हम इसको यूज करेंगे एक बार फिर इसके बारे में मैं दोबारा से बता दूंगा आप लोगों को। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ
-1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। कोई हमारे पास लाइन है, ठीक है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, कोई लाइन ले लेते हैं हम, जैसे ये ले ली मैंने, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक लाइन यहाँ से, और ये कोई लाइन ले ली मैंने, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1 और 7, ठीक है, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4 और -3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब कोई रेशियो है, कोई रेशियो दे रखा, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वो रेशियो, यहाँ पॉइंट कोई, ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब कहने का 2 पार्ट्स इधर हैं और 3 पार्ट्स इधर हैं, ठीक है, 2:3 का मतलब होता है 2 पार्ट्स इधर हैं और 3 पार्ट्स 1 to 3 पार्ट्स इधर हैं, इक्वल, ठीक है। तो अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये तो रेशियो है, हमें ऐसे वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सॉल्यूशन बस बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश के फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x1 x2 वही वाली चीजें हैं, m1 m2 हमारे रेशियो होते हैं, ठीक है। तो हम m1 यानी कि रेशियो, पहला रेशियो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू मैं यहाँ से देखता हूँ, देखिए x2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 प्लस m2 यानी कि दूसरा रेशियो यानी कि 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -1, ठीक है, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 और प्लस 3, 2 + 3, समझ आई बात। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 माइनस का, समझ आ रही है बात, और अपॉन में 2 + 3 यानी कि 5, 8 में से 3 गया तो 5 और अपॉन 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आई हमारी एक्स डैश की वैल्यू। अभी हमें क्या निकालना, वाई डैश की वैल्यू और निकालनी है। वाई डैश की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, m1 की 2 है, y2 हमारा 3 माइनस का 3 है, ये रहा, ठीक है, प्लस m2 हमारा 3 है इंटू y1 हमारा 7 है, और अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, समझ में आ रही बात। 2 3 जा 6 माइनस का 6 प्लस 3 7 जा 21, ठीक है, और अपॉन 2 3 5, ठीक है। 21 में से 6 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और अपॉन में 5 का 5, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो आ जाएगा 3, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी और वाई डैश की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे 1 और 3। मतलब जो ये वाला पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, वो पॉइंट क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1 और 3 हैं, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएंगे 1 और 3 आ जाएंगे, जो इस लाइन को 2 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन। ट्री सेक्शन का मतलब होता है किसी भी लाइन को बराबर 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। किसी भी लाइन को
बराबर 3 भागों में बांटना ट्री सेक्शन कहलाता है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक लाइन है, ये वाली लाइन मान लो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट P ले लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट Q ले लेते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4 और -1, ठीक है। और यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 और -3, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -2 एंड -3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए मैंने। अब क्या कह रहा है कि इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है, हो गया 3 बराबर भागों में। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने और इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बाकी हमें ये P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। लेकिन सेक्शन फार्मूले के लिए हमें रेशियो की जरूरत होती है, क्योंकि M1 M2 भी यूज होता है उसमें, तो M1 M2 हम अपने आप सोचेंगे। अब एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है थोड़ी सी, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया मैंने। अगर मैं इस पॉइंट का रेशियो देखूं तो क्या बनेगा भाई, 1 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है, तो रेशियो क्या बनेगा 1:2। भाई 1 पार्ट इधर है और 2 पार्ट्स इधर हैं, तो क्या बनेगा रेशियो 1:2। इसका रेशियो 1:2 बन गया। P और Q हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बस सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम इसको क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, सॉल्यूशन बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। एक्स डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 और अपॉन M1 प्लस M2। समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। M1 की वैल्यू, M1 हमारा ये होता है, ये M2 होता है, तो M1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू है हमारी -2। तो यहाँ पे लिखेंगे M1 की वैल्यू मेरी 1 है इनटू और x2 की वैल्यू -2 है, ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू 2 है इनटू x1 की वैल्यू 4 है, ठीक है, और M1 प्लस M2, रेशियो क्या था 1:2, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो -2 आएगा, प्लस 2 4 जा 8 और अपॉन 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। तो 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6 और अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 2। तो x डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब निकालेंगे हम ऐसे ही करके y डैश की वैल्यू, तो y डैश की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा y डैश की वैल्यू, तो M1 y2 प्लस M2 y1 और अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अच्छा जी, M1 की वैल्यू 1 है इनटू y2 की वैल्यू -3 है, ये रही y2 की वैल्यू -3, ठीक है, प्लस M2 यानी कि 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 है और अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 1+2। समझ आ रही है बात। 1 की मल्टीप्लाई -3 से करूंगा तो -3 आएगा, प्लस 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो -2 अपॉन में 1+2 यानी कि 3, -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 और अपॉन 3, तो ये कट नहीं सकता, इसलिए ये रहेगा -5 अपॉन 3, ठीक है। इस तरह से ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं,
एस मान लेता हूँ, इसको टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो एस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे, एस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 2 एंड और ये -5/3। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे कौन से वाले पॉइंट के, एस पॉइंट के। ठीक है, तो एस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स ये आ चुके हैं। इसी तरीके से हमें किसके निकालने, पॉइंट टी के, पॉइंट टी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें इसी तरह से निकालने हैं बिल्कुल। लेकिन अब की बार कौन सा वाला रेशियो लेंगे भाई, जब एस के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले तो रेशियो क्या लिया था, 1:2। क्यों, क्योंकि 1 पार्ट इधर था और 2 पार्ट इधर थे, तो इसलिए हमने 1:2 लिया था। अब हम टी के जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे टी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो क्या यूज करेंगे, अब की बार रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 2 पार्ट्स इधर हैं और 1 पार्ट इधर है, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, टी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें रेशियो 2:1 लेना पड़ेगा, और वही कोऑर्डिनेट्स यही वाला फॉर्मूला लगा के हमें इस वाले के कोऑर्डिनेट्स निकाल देने हैं। ठीक है, तो ये काम आप अपने आप करोगे, इस टी के कोऑर्डिनेट्स आप अपने आप निकालोगे। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, कांटेक्ट करें मेरे से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 काम का नहीं, स्किप करते हैं उसको। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। अब की बार हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या फाइंड किया था, कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे किसी पॉइंट के। अभी हमें क्या निकालना, रेशियो निकालना है। अभी हम रेशियो यूज करते थे, है ना, हम रेशियो यूज करते थे अभी। अब हमें क्या निकालना, रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3, 10 and 6 - 8 is divides by -1 और 6। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन है, ये लाइन दे रखी है अगर मैं P और Q पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो P के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये रहे -3 एंड 10, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके 6 एंड -8। ठीक है, अच्छा जी, अब कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ, यहाँ है वो पॉइंट, यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये रहा। ये पॉइंट जो है इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। कोई रेशियो है, हमें नहीं पता, वो रेशियो हमें फाइंड करना है। किसी रेशियो में डिवाइड करता है, और किसी रेशियो में डिवाइड करने के बाद उसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये वाले, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1 एंड 6, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, जिसको हम x डैश और y डैश कहते थे। तो ये x डैश की वैल्यू, ये y डैश की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है m1 एंड m2। ठीक है, अच्छा जी तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो इज इक्वल टू k रेशियो 1। ठीक है, k रेशियो 1 हमने लेट कर लिया। k है हमारा m1 और m2 है हमारा 1। ठीक है, m1 है हमारा k और m2 है हमारा 1। तो ये रेशियो अगर हमने मान लिया तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x डैश इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा जी, तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से इसमें चलते हैं। अच्छा जी, मैंने अभी बताया था x डैश की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, ये रही -1।
क्योंकि यहाँ पे पहले रेशियो दे रखा हुआ होता था, कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते थे, यानी एक्स डैश और वाई डैश हमें निकालने होते थे, रेशियो हमें दे रखा था। अब की बार उल्टा है, रेशियो हमें निकालना है जबकि कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स डैश हमें दे रखा है, तो एक्स डैश की वैल्यू -1, एक्स डैश की वैल्यू -1 में लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, m1 और m2 यानी कि रेशियो हमने लेट किए थे k और रेशियो 1, तो m1 की वैल्यू है k इंटू, ठीक है, x2 ये रहा x2 -8, तो -8 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, -8 प्लस m2 ये रहा, k रेशियो 1 था ना, तो ये वाला m1 होता है, ये वाला m2 होता है, तो 1 इंटू x2 की वैल्यू है मेरे पास, सॉरी x1, m2 x1 की यहाँ पे गलत लिख दिया है हमने, x2 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, m2 की वैल्यू 1 आई और x1 की वैल्यू हमारी ये रही -3, ठीक है। अच्छा जी, और नीचे क्या है, m1 m2, तो m1 m2 ये रहा k + 1। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? दोबारा से बताते हैं, एक्स डैश की वैल्यू हमें ये दे रखी, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स निकालते थे जो एक्स डैश और वाई डैश कहलाते थे, वो ऑलरेडी हमें दे रखे हैं। अब की बार हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला मैंने लिख लिया, एक्स डैश की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी। अच्छा जी, m1 हमने m1 और m2 यानी कि रेशियो हमने यहाँ पे लेट किया था, क्योंकि निकालना है, तो m1 की वैल्यू k है इंटू x2 की वैल्यू 6 है, क्वेश्चन में देख लें आप, प्लस m2 की वैल्यू ये रही 1 लिख दी, इंटू x1 की वैल्यू -3 है, क्वेश्चन में लिखी है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि m1 ये रहा k और प्लस m2 यानी कि 1 ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, k + 1 ये वाला अपॉन में है, तो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी k + 1 की। समझ आ रही है बात? और यहाँ पे k की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 6k हो जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 से होगी तो ये -3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये माइनस है। अच्छा जी, अब -1 की मल्टीप्लाई पहले k से होगी तो माइनस का k हो जाएगा, क्योंकि k 1 जा k, माइनस का k। अब 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 6k और -3। समझ आ रही है बात? अब क्या करना है, k वाली टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं और जो नंबर्स हैं वो एक तरफ ले लेते हैं। तो ये माइनस का k है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और ये नंबर को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे तो बचेगा -1 है ना, और -3 जब इधर आ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 6k ये यहाँ पे है, 6k लिखता हूँ मैं, और ये k माइनस का हम इधर लेके आए हैं तो ये प्लस का k हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 2 बचेगा और इज इक्वल टू 6k + k 7k हो जाएगा, ठीक है, 7k। अब k इधर रहेगा, 7 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, तो 2/7 इज इक्वल टू k, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/7। हमें रेशियो फाइंड करना था, इसलिए इस अपॉन वाले नंबर को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/7 इज इक्वल टू k/1, ठीक है। जो हमारा रेशियो आ गया वो आ गया हमारा 2/7 या 7/2, एक ही बात होती है, ठीक है। तो हमें इसमें एक्स डैश निकालने के वाई डैश की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से एक पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है। रेशियो हमारा एक ही से निकल जाता है, या तो हम एक्स डैश के हिसाब से निकाल लें या वाई डैश के हिसाब से निकाल लें। आप वाई डैश यूज करके चलोगे तो भी रेशियो ये ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे का होमवर्क
आगे का जो काम है इस एक्सरसाइज में, जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके बाय।